था ना कभी है ना रहेगा। इन लोगों ने साजिश की कोविड के दरमियान में और अल्लाह ने इनको जलील और रुस्वा किया। कोर्ट से तमाम लोग बरी हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी है कि जो काम दावत का किया जाता है, दीन का दावत का काम किया जाता है, वो किसी हुकूमतों का या शख्सियत का मोहताज ना था ना कभी रहेगा। अल्लाह के दीन का पैगाम अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह किसी और कौम को पैदा करेगा और अल्लाह उनसे अपना काम लेने वाला है। तो मैं ये जानता हूं और मानता हूं कि कोई दूसरी हुकूमत कुछ भी कर ले, मगर भारत के संविधान के तहत तबलीगी जमात को अपना काम करने की इजाजत है। और इस तरह की बकवास करने वाले, अनाप शनाप बकने वालों को चाहिए कि अपनी जबान को बंद रखे और सच्चाई को पहचाने। तीसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों ये है कि आज हमने ये सुना कि कल हमारे वजीर आजम ने पूरे भारत के जो मेयर थे बल्दियात के, उनको बुलाकर कहा कि तोड़ फोड़ ज्यादा मत करिए। हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, तोड़ फोड़ 6 दिसंबर को किसने की थी बताओ आप? तोड़ फोड़ के अगर आप बात कर रहे तो फिर आखिर क्यों ज्ञानवापी और मथुरा की मसाजिद के बारे में आप ही से ताल्लुक रखने वाले लोग बकवास करते हैं, जहर आलूदा बयानात देते हैं कि हम दोबारा ज्ञानवापी और मथुरा हमारे एजेंडे में शामिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पांचवी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जब उत्तर प्रदेश में तंजीमी तौर पर मजबूत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली और विधानसभा के इंतखाबात में मजलिस पूरी ताकत और तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ रही है, तो सबके पेट में दर्द हो रहा है, सब परेशान है कि अब क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये इल्जाम लगा दिया गया कि मजलिस वोट काटने के लिए आई है, मजलिस भी टीम है। हम समाजवादी पार्टी के ये जिम्मेदारों से पूछना चाह रहे, बताओ अगर मुसलमानों की क़ियादत बनाने का काम और इरादा और नीयत मजलिस रखती है तो इसमें सबको तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं मानता? हर बरादरी, हर जात ने उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी एक सियासी लीडर को बनाया या अपनी सियासी क़ियादत को बनाया या अपना नेता बनाया और उनसे इंसाफ भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के जलसे से पैगाम देता है कि आप उत्तर प्रदेश में 8-9% नहीं है, 11% नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में 19% है। आपको अपनी सियासी क़ियादत बनाना है, आपको अपने नुमाइंदों को अपने वोट से कामयाब करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो याद रखिए इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्ल आपको सलाम करेगी, आपका शुक्रिया अदा करेगी। वरना याद रखिए, वरना मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि भारत में अगर मुसलमानों को अपना जायज मुकाम हासिल करना है, भारत में अगर मुसलमानों को अपनी नाइंसाफी का शिकायत अगर करते हैं उस नाइंसाफी को खत्म करना है, भारत में अगर मुसलमानों को अपना हक मानना, अगर हक मिलना चाहिए, अगर आपको अपना हिस्सेदारी की शिकायत है कि हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, नौजवानों को ये शिकायत है कि मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अगर किसी मुस्लिम बाप को उसकी मां को शिकायत है कि मुझे अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो याद रखो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप एक सियासी क़ियादत को बनाएंगे, आप अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। याद रखिए, जिसके पास ताकत होगी उसी के सामने लोग आकर झुकते हैं, जिसके पास ताकत नहीं होगी दुनिया उसकी परवाह नहीं करते। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमारे इस इत्तेहाद के सफर को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में जो एक बेदारी पैदा हो चुकी है कि अब जब सब समाज को देखकर ये फैसला कर लिए कि हमको अपनी क़ियादत को बनाना है तो हमारे ही सपों से लोग खड़ा किए जाएंगे। तारीख गवाह है कि टीपू सुल्तान के खिलाफ गद्दारी करने वाले मुसलमान, सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी करने वाले मुसलमान
वसल्लम के हदीस शरीफ को याद रखिए कि मस्जिद है और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उखरिज व इन्नका मुनाफिक। तो ऐसे मुनाफिकीन, ऐसे दल्लाल लोग हमारी सभाओं में आएंगे जो आपको ये पैगाम देंगे कि अगर तुम मजलिस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जीतना और हारना ये जमहूरियत का खेल है। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जीतेंगे भी और कोई हारेगा भी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बीएसपी को वोट इसलिए दे कि वो भी जीत जाए, बीजेपी हार जाए और मुसलमान हार जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि असेंबली और विधानसभा के चुनाव आ रहे और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं और वही समाजवादी पार्टी मुशायरा करके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करती है, बादशोरा को बुला लेती है, बेचारा शायर कलाम पढ़ता है और मुसलमान तो मासूम वाह 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 करके आप घर चले जाते। कितनी वाह वाह करेंगे बताओ? तुमने अपनी जबान से कई साल से वाह वाह कर रहे हैं, मगर वो वाह वाह आहों में तब्दील हो रही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तुमने मुशायरों में शिरकत करके एक शायर के कलाम पर वाह वाह किया, मगर बताओ जो बर्बादी तुम्हारे घर में और हमारे अतराफ में हो रही है उसका कौन उसका इजाला करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही समाजवादी पार्टी है। अगर मुसलमानों से मिलेगी तो बोलेगी भाईचारगी पैदा करो, अगर कोई गैर मुस्लिम के पास जाएगी तो बोलेगी समाजी न्याय की बात करेंगे, समाजी इंसाफ की बात करेंगे, मुसलमानों से सद्भावना की बात। और किसी और से मिलेंगे तो बोलेंगे नहीं सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। क्या मुसलमान को सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए? क्या मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और अखिलेश यादव हर चीज पे कहते कि मैंने काम का उद्घाटन कर दिया था, मैं काम का इनॉग्रेशन कर दिया गया। और जब मोदी करते हैं तो अखिलेश बोलते नहीं मैंने इस काम का शुरुआत की थी। हाँ अखिलेश, मैं आज नगीना की सरजमीन से खड़े होकर कह रहा हूं कि तुम जो काम शुरू करते मोदी और योगी इसको मुकम्मल करते हैं। और वो क्या है? तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने CAA के एहतजाज में 22 मुसलमानों को गोली मार दी हुकूमत ने। तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो यही बिजनौर का सुलेमान, एक नौजवान बच्चा जुम्मे की नमाज में उसको पुलिस ने गोली मारकर उसकी लाश को फेंक दिया था। हाँ अखिलेश, तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने ये CAA के एहतजाज में ये काम कर दिया। अरे ये सब चीज तुम ही शुरू करते हो। पार्लियामेंट में खड़े होकर समाजवादी पार्टी ने UAPA का कानून की, मोदी के कानून की तायीद की और वो कानून के तहत आज जेलों में मुस्लिम नौजवान दिल्ली के फसादात में सड़ रहे, भारत के कोने कोने में सड़ रहे। 120 दिन तक डिटेंशन का टाइम। हाँ ये अखिलेश, तुम हर काम तुम ही शुरू करते हो, तुम ही उसका उद्घाटन करते हो और उस काम को मुकम्मल करते हैं लोग। हाँ तुमने बिजनौर में फायरिंग की थी तो योगी की हुकूमत आई और 27% मुसलमानों का इनकाउंटर में उनका कत्ल कर दिया गया। ये सब चीज आप ही शुरू करते और आ जाते हैं मसीहा बनकर। अरे बताओ तुमने क्या किया, कौन सा काम किया? 2000 तुम्हारी हुकूमत थी, जब बिजनौर में फसाद हुआ था तुमने क्या किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मसाइल तो बहुत है, मगर आपको अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे गुजारिश करनी आई है कि मुत्तहिद रहिए। अब एक मौका अल्लाह हमको सबको दे रहा है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से और अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। भारत के प्रधानमंत्री
भारत के प्रधानमंत्री योगी को उपयोगी बोलते हैं, योगी को उपयोगी बोलते हैं। और खुद नीति आयोग कहता है कि भारत में तीसरा प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है तो उत्तर प्रदेश है। मुबारक हो मोदी साहब, इसमें उपयोगी का काम कर दिया कि उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर यहां पर आप देखते हैं। और मेरे अजीज के कानून के खिलाफ आप तमाम ने एहतजाज किया, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप तमाम ने मिलकर बिजनौर में, नगीना में एक तारीख रकम की आपने, और यकीनन इसमें हमने 2 मुस्लिम नौजवानों को खोया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुलेमान को और अनस को अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन जालिम लोगों ने अपने नापाक हाथों से इन बच्चों का कत्ल किया, अल्लाह उनकी नस्ल को बर्बाद और ताकत। जो लोग सुलेमान और अनस को गोली मारे, याद रखो तुम ज्यादा दिन तक ना, मैं ज्यादा दिन तक दुनिया में जिंदा रहने वाला हूं। तुमने जुल्म किया, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। याद रखो तुमने मासूम बच्चों को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी औलाद जिन्होंने सुलेमान और अनस को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने इसी तरह तड़प तड़प कर मरेगी। जब तुमको मालूम होगा औलाद की तरफ क्या होगा। तुम्हारे हाथ में हथियार है तो गरीब को बचाने के लिए, मजलूम की हिफाजत करने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर एक और बात आपके सामने रखना बेहद जरूरी समझता हूं। समाजवादी पार्टी मजलिस को फिरका परस्त कहती है। हम अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं, बताइए आप ये सुनील सिंह किसका रिश्तेदार है? हिंदू वाहिनी का जनरल सेक्रेटरी सुनील सिंह, बाबा की हिंदू वाहिनी का सुनील सिंह अखिलेश यादव के पास आज उनके बगल में बैठा है और वो सेकुलर हो चुका है, वाहियात बातें और बयानात वो दे चुका है, मगर इनकी नजर में सेकुलर हो जाता है। बताओ ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि जो हिंदू वाहिनी का लीडर है वो समाजवादी में चला जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप और हम जानते हैं कि आप ही के बिजनौर जिले में मुबारकपुर एक गांव है जहां पर हमारे वजीर आजम ने अपनी मन की बात में मुबारकपुर की आवाम को मुबारकबाद दी, इसलिए कि मुबारकपुर में मुसलमानों ने बैतुल खला को बनाया। मगर मोदी जी, मुबारकबाद से क्या होगा? क्या आपने मुबारकपुर के बसने वाले मुसलमानों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कोई घर भी दिया तो मालूम होगा नहीं, घर नहीं देंगे तुमको, सिर्फ जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर देंगे। ये वजीर आजम की पॉलिसी रही है। आप बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, मगर बताइए क्या ज्ञानवापी मस्जिद को आप खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या मथुरा की मस्जिद और मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या आप दिल्ली की जामा मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? अरे एक पैसा देश का है, आपका मेरा पैसा नहीं है, मगर एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करना, यह इस बात का पैगाम देता है कि बीजेपी किस रास्ते पर जा रही है। और एक और कानून ला ले जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं कि 18 साल में लड़कियों की शादी नहीं होगी, 21 साल में होगी। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप बच्चियों को 18 साल में शादी करना क्यों नहीं देना चाहते? 18 साल में हमारी बेटी वोट डाल सकती है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा उसको मालूम, मगर वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, शादी 21 साल में करेंगे। हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे, ये शादी पर आप हमेशा हमला क्यों कर देते हैं? ये हमेशा उस पर हमला क्यों कर देते हैं आप? 18 साल में कॉन्ट्रैक्ट साइन, 18 साल में बिजनेस शुरू कर सकते, 18 साल में कोई बगैर शादी के मर्द के साथ में रह सकता है, 18 साल में कोई बगैर शादी के जिनसी
दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की हुकूमत नाकाम साबित हुई। हर महाज पर ये बोलते कि मैं गंगा एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, हम आ रहे थे दिल्ली से, कितना ट्रैफिक है हमको मालूम, ये मसला हल नहीं करेंगे, एक्सप्रेस वे बनाएंगे। जीएसटी वजीर नरेंद्र मोदी ने लगा दिया, साबुन से लेके बनियन तक कीमतें बढ़ गई और जीएसटी पे कीमतें बढ़ गई। ऑयल पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही है, मगर वजीर आजम कह रहे हैं कि उपयोगी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, असेंबली के इंतखाबात में यहां से दोबारा बीजेपी की हुकूमत ना बने और योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इनसे अलायंस क्यों नहीं कर लेते, फुला से अलायंस क्यों नहीं कर लेते। मैंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती। मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती, मगर ये दूसरी जमातें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मजलिस जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है, जो पैगाम मुसलमानों उत्तर प्रदेश से दे रही है, वो ये है कि आपको अपनी सियासी क़ियादत को बनाना है। आप कोई वोट डालने वाली मशीन नहीं है, आप कोई बैंक का एटीएम नहीं है कि कोई आए और मुसलमानों से कहे कि वोट डाल दो। आप कोई बैंड बाजा की पार्टी नहीं है कि दूल्हे की बारात निकलेगी और हम बैंड बाजा बजाएंगे, दूल्हा शादी खाने में चला जाएगा और बैंड बाजा वाले जाकर कोने में बैठ जाते। ये नहीं चलने वाला है, याद रखो आप। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी अगर अहमियत को जताना है, अपने हुकूक को हासिल करना है, इस जुल्म को खत्म करना है, तो सिर्फ जज्बाती तकारीर से या नारों से या आंख में आंसू लाने से हल नहीं होगा। याद रखो, जब तक आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे और सियासी क़ियादत आपकी नहीं बनेगी, हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। बताइए आप कि हर जगह पर मजलिस का जलसा होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस मसले को उठाया, मैं उनसे पूछता हूं कि हाँ मैंने उठाया, बताओ क्या समाजवादी या कांग्रेस ने उठाया? तो बोलते नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं बोला जाता? आपको मुशायरे दे दिए गए, मुशायरे में बैठो, सुनो और इनको वोट डाल दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ये कभी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर मुसलमानों की क़ियादत बने। और मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों की क़ियादत बनेगी, इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, भारत का संविधान और मजबूत होगा, लोगों में यकीन बढ़ेगा। अरे इतनी बड़ी अक़लियत, उसकी आवाज नहीं, उसका कोई नेता नहीं, और तो 4-5% की बरादरी है, उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। निषाद है वो अमित शाह से कह रहे रिजर्वेशन दो, तो बताओ 19% मुसलमान है, उनका क्या होगा फिर? क्योंकि निषाद मुत्तहिद हो चुके, अपने लीडर के पीछे मुत्तहिद हो चुके, अपनी क़ियादत को बना दिया। तो आज अमित शाह के आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि अगर हमसे अलायंस करना है तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूं। अब ये कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोला जा सकता है? कांग्रेस पार्टी के लीडर जो अमेठी से हार गए, वो कह रहे हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का है, वो कह रहे हैं कि मुल्क हिंदुओं का है, और वो अच्छा हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम उस नेता से पूछना चाह रहे हैं, माशाल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए मगर आज भी बैचलर हैं, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, अच्छे हिंदू थे नहीं थे? बताओ। तुम्हारी कांग्रेस इख्तियार की थी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बताओ अच्छे हिंदू थे? कौन से थे? मलियाना हाशिम पूरा हुआ, तुम्हारा वजीर, तो यहां पर
वाले, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये है कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू बन जाऊं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आकर मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, जाकर पढ़ो, जाकर देखो, मालूमात हासिल करो कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने सपा और बसपा के उम्मीदवार को वोट दिया। इसी वजह से यहां से बीएसपी के एक उम्मीदवार की कामयाबी हुई, मगर सिर्फ 15 सीट पर क्यों जीते? आपने 75% मुसलमानों ने वोट दिया, तो 15 लोकसभा सीट पर सपा और बीएसपी के लोग कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि 75% हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया, 75% हमारे हिंदू भाइयों ने मोदी को वोट दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हकीकत को पहचानिए, आप दोबारा गलती मत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। और यहां से 2-2 मरतबा जीत जाते, नगीना से सपा के लोग जीत गए, 10 साल से मिले हैं। क्या कोई कॉलेज है यहां पर? क्या कोई कॉलेज बनाया गया? और फिर एनआरसी का एहतजाज हुआ, विधायक साहब नजर आया आपको? जब एनआरसी का एहतजाज हो रहा था तो सब घर में बैठे थे, सब घर में बैठे थे और हम लड़ रहे थे, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और दुनिया ने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में जब मोदी की हुकूमत ने एनआरसी का कानून लाया, असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ भारत के मुसलमानों की तरफ से, बल्कि हर उस भारत के शैली की तरफ से जो भारत के संविधान को मानता था, मैंने मोदी की हुकूमत के सामने खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारा कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, जो अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। जिस तरह गांधी ने सफेद फार्म अफ्रीका में इस तरह के कानून को फाड़ा था, मैंने बीजेपी के 300 एमपी के सामने कहा, यह कानून को मैं नहीं मानता। आपने क्या किया? आपने क्या किया बताइए? समाजवादी के लोगों ने ताथैया कर रहे हैं, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक कदम आगे बोलते क्यों नहीं? मगर इलेक्शन का मामला आया तो अब इनको सबको क्या लग रहा है कि ओवैसी को निशाना बनाओ। अरे तुम कितना निशाना बनाते बनाओ, मुझे मैं तैयार हूं। तुम क्या निशाना बनाओगे? मगर मैं जो यहां पर मिसालें दे रहा हूं, जो दलीलें दे रहा हूं, इसका जवाब दो तुम, इसका जवाब दो। तुमने मुसलमानों की क़यादत क्यों नहीं बनाई? तुमने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका जायज मुकाम क्यों नहीं दिया? तुमने हमको कैदी क्यों बना कर रखा? तुमने हमारी जबानों को बंद क्यों कर दिया? तुमने हमारे बच्चों के तरक्की के मौकों को क्यों बंद कर दिया? तुमने हमारी मसाजिदों की हिफाजत क्यों नहीं की? क्यों तुमने हमारी तहजीब की हिफाजत क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं, कोई जवाब इनके पास नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश ये है कि इस बार सोच समझकर अपने वोट डालने का फैसला लीजिए। और फिर यहां पर अफसोस की बात है कि मुझे बताया गया कि शेख खलील रहमान मरहूम जो चेयरमैन थे नगीना के, उनका इंतकाल हुआ तो विधायक साहब पुरसा देने भी नहीं आए। अब बताइए, आप जिंदा रहे तो भी फिक्र नहीं है, जब अल्लाह के पास चले जाते हैं तो आकर नाटक करके पुरसा भी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको मालूम